दोस्तों साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि मैं ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, बल्कि देश में ये विषय ऐसा है कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उसने फायरिंग की थी, जबकि परिवार और कई जिन लोगों ने देखा है वो कहते हैं कि उसने हथियार डाल दिए थे, हथियार छोड़ दिए थे और आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी विवाद के बाद कई पुलिसकर्मी निलंबित भी कर दिए गए और सरकार को न्यायिक जांच के लिए आदेश देने पड़े। और सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल उस माँ का है जो अपने बेटे के लिए तड़प रही है, रो रही है, उस बहन का है जिसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, उस बाप का है जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है और यहाँ वहाँ भटक रहा है। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी इस विषय पर अपनी चेतावनी देते हुए कहा है कि खुली छूट जैसी बातें कानून की किताब में नहीं लिखी गई हैं। अगर किसी को इस तरह की कार्रवाई को अदालत गलत पाती है तो फिर जवाब उन लोगों को देना पड़ सकता है जो इस कार्रवाई में शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार के अपने मंत्री इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, जब जांच बैठाई जा चुकी है, तो फिर मामला इतना संगीन क्यों बना। अब सवाल ये भी उठता है कि एक और सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के दिलों में है ये बात कि अगर परिवार का दावा है कि जिस तरह से उसने, परिवार के लोग कहते हैं कि आत्मसमर्पण हो चुका था, तो फिर गोली क्यों चली। और फिर अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से सही कही जाए तो फिर निलंबन और जांच के आदेश क्यों दिए गए, जांच की नौबत क्यों आई है। ये सवाल अदालत और जांच ही तय करेगी कि हुआ क्या था असल में। सियासत में अक्सर जोश में बयान दे दिए जाते हैं कि खुली छूट है, आप सख्त कार्रवाई करें, और लेकिन कानून जज्बात से नहीं चलता है, कानून तो सबूतों से चलता है। और याद रखिए, किसी की भी जान चली जाए तो वह सिर्फ एक जान नहीं होती है, वो एक पूरे परिवार का एक मामला होता है, वह किसी माँ का